बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने एवरीडे साइंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी वन पेपर की, और ये उसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को 100+ MCQs कवर करवाए थे। प्रीवियस वीडियो का लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगा, आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। और इसकी PDF चाहिए तो मैं GK ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। उस ग्रुप का भी लिंक जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं ओके, जो लोग नहीं ज्वाइन कर चुके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नंबर भी मैं दे दूंगा कमेंट में, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री PDF ले सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज कोशिश हमारी ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को समझा देता हूँ कि हम किस तरह करेंगे, और कोशिश करता हूँ आज बहुत सी चीज़ें आप लोगों को दे के जाऊँ। चीज़ों को ब्रॉड वे में करें, चीज़ों को बहुत अच्छे वे से करें, जनरल चीज़ें मत करें। ये चीज़ें पेपर में नहीं आती। दिन ब दिन जैसे जैसे पेपर आते जा रहे हैं, इसका जो क्राइटेरिया है वो टफ़ होता जा रहा है, चीज़ें टफ़ जा रही हैं। ठीक है, बाकी सीरीज़ इसलिए मैंने आपके वन पेपर के लिए एनालिटिकल रीजनिंग की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है। ठीक है, बाकी सारी प्लेलिस्ट जितनी भी मेरी हैं, वन पेपर है, GK है, करंट अफेयर्स हैं, उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन के अंदर लगा दूंगा। बहुत अच्छे से आप लोगों ने चीज़ों को कवर करना है। ठीक है सर, ये तमहीद बांधनी ज़रूरी थी, हर चीज़ बताना ज़रूरी थी, क्योंकि कई लोग होते हैं वो डायरेक्ट सेकंड लेक्चर पे आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि असल में हम पीछे क्या कर चुके हैं। ठीक है, सो सर ये था पार्ट 1 जो हमने आपको कवर करवाया था। इसके अंदर मैंने 100+ MCQs आप लोगों को कवर करवाए थे। बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ आप लोगों को कवर कराई थी। ठीक है जी, आज हमने सर जाना है सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमने कवर करना है सर आज डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ ज़रा अच्छे वे में आप लोगों को मैं ये चीज़ें डिलीवर करके जाऊँ। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो निज़ाम इंहज़ाम जो है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर कुछ फेजेज़ हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 5 फेजेज़ हैं। सर कितने फेजेज़ हैं? 5 फेजेज़ उसके अंदर आ जाते हैं। 5 फेजेज़ हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अच्छा सर, पहला फेज़ है इंजेशन। इंजेशन मतलब इन से याद रह जाएगा, टेकिंग इन फूड, खुराक को अंदर मुंह में ले जाना। ठीक है, टेकिंग इन फूड, दिस इज कॉल्ड इंजेशन। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप कम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल, यानी पेचीदा सब्सटेंस को, पेचीदा मॉलिक्यूल्स को तोड़कर सादा मॉलिक्यूल्स में तब्दील करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। डिटेल में देखेंगे, अभी तो मैं सिर्फ जस्ट फेज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। जब फूड सिंपल में कन्वर्ट हो गई तो फिर उसके बाद फूड को हम डिफ्यूज़ करते हैं इनटू ब्लड। फूड डाइजेस्ट हो जाती है हमारी, डाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जब वो ब्लड के अंदर चली गई तो वो एब्जॉर्ब फूड से हमारी बॉडी बनाती है कुछ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। बॉडी के लिए लिपिड्स बनाती है, प्रोटीन बनाती है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है, स्टार्च बनाती है। ठीक है, बोन मैरो हमारा जाके बनता है, ब्लड क्रिएशन होती है। दिस प्रोसेस इज असिमिलेशन। ठीक हो गया सर? उसके बाद हमारे पास है डेफिकेशन। डेफिकेशन क्या है कि खुराक का वो हिस्सा जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जिसे हमारा जो स्टमक है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो अनडाइजेस्टेड पोर्शन जो है खुराक का, उसे बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेफिकेशन। ठीक हो गया सर? ये 5 फेजेस हैं। आई रिपीट, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड डेफिकेशन। ठीक हो गया सर? उसके बाद अगली जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि व्हाट हैपन्स टू फूड। खुराक जो मुंह में हम डालते हैं, खुराक के साथ होता क्या है? सर पहली चीज़, खुराक हमारे माउथ में जाती है। इस पूरे माउथ पे आज हमारा पहला लेक्चर है। खुद सोचें, मैं माउथ किस तरह आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि ये माउथ का पूरा लेक्चर, मैं सिर्फ एक लेक्चर में माउथ ही पढ़ेंगे हम। समझ आ रही है चीज़? माउथ के बाद हम जाएंगे खुराक की नाली, ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, ईसोफेगस। सेकंड लेक्चर हमारा इस पे होगा। थर्ड लेक्चर हमारा स्टमक पे होगा। फोर्थ लेक्चर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पे होगा। उसके बाद हमारी खुराक लिवर में जाती है। ठीक है, तो लिवर क्या करता है उसको पढ़ेंगे। फिर हमारी बाकी खुराक जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। उसके बाद गाल ब्लैडर का क्या रोल होता है। उसके बाद पेंक्रियाज यानी कि लबलबा, उसका क्या काम है। उसके बाद 9th नंबर पे रेक्टम का क्या काम है, और फिर इनस को हम पढ़ेंगे। यानी माउथ से लेके और इनस तक हम जाएंगे और हम एक एक प्रोसेस को सर कवर करेंगे।
भाई बात समझ आ गई। हम किस तरह जीएसए के एमसीक्यूज़ को लेके चल रहे हैं। मेरा ये काम नहीं है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं कि फ़लाँ प्लेनेट के जनाब इतने हैं और अगला एमसीक्यूज़ मैं प्लांट से उठाऊं, मैं प्लांट का बताऊं कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, और फिर मैं आ जाऊं जी आपको बताऊं प्लेनेट पे कि कौन सा डार्क प्लेनेट है, उसके बाद मैं ह्यूमन बॉडी पे आ जाऊँ। सर इस तरह चीज़ें कवर नहीं होती। चीज़ों को एक स्ट्रेटजी के साथ लेके चला करें, ठीक है। मैं एक एमसीक्यूज़ कहीं से उठाऊं, दूसरा ह्यूमन बॉडी से उठाऊं, तीसरा मैं अर्थ के स्ट्रक्चर से उठाऊं, इस तरह चीज़ें कवर होंगी नहीं होंगी चीज़ें कवर इस तरह। सो एक चीज़ पकड़ें, उसे डिटेल में पढ़ें, फिर दूसरी चीज़ पकड़ें, उसे डिटेल से पढ़ें, इस तरह परस्यू करें स्टेप बाय स्टेप। जो है ना, ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होती है और स्ट्रेटजी होती इस तरह है, ठीक है। अभी मैं माउथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं माउथ की जस्ट आप लोगों को डिफ़ाइन करवाऊँ और ये चीज़ें करा के भाग जाऊँ। मैं माउथ किस तरह करवाऊँगा, क्या क्या चीज़ें मैंने बतानी है आप लोगों को देखें। सो हम बात करते हैं सर माउथ की। फर्स्ट लेक्चर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा पहला लेक्चर है, वैसे जीएसए का हमारा ये सेकंड लेक्चर है जी। तो हमने सर माउथ को कवर करना है। अब माउथ हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले खुराक जब हम मुंह में डालते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। अभी हम फेज़ में करके आए हैं, तो ये इंजेशन होता है। इंजेशन में क्या होता है कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड होती है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। हम फूड को ग्राइंड करते हैं अपने दांतों की मदद से, बाय टीथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। सर क्या होता है ये मेस्टिकेशन, ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। जब फूड को हम मेस्टिकेट कर रहे होते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो लगे हुए होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा यानी कि रेशा सेक्रीट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड का काम है कि सलाइवा को सेक्रीट करना। वो सलाइवा क्यों सेक्रीट करता है, फॉर मॉइस्चरिंग फूड, हमारी खुराक को तर रखने के लिए। सर समझ आ रही है। तो हमारी खुराक जब तर हो जाती है तो हमारी वो खुराक तर हो के नरम होकर, टीथ का काम है उसको ग्राइंड करना, सलाइवा का काम है फूड को नरम करना। नरम करने के बाद वो एक गोला नुमा बन जाता है जिसे हम इनगल्फ कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड बोलस। सर क्या बोलते हैं इसको, बोलस बोलते हैं, BOLUS, ठीक है जी। सलाइवा, सलाइवा का एक और काम भी है कि सलाइवा स्पीड अप कर देती है रिएक्शंस इन दी बॉडी, बॉडी के अंदर रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है। उसके बाद अगली जो बात वहाँ पे ये आती है कि ये बोलस की फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद हम इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, ये ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में चला जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि डाइजेशन का ये अमल, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। कल एमसीक्यूज़ आ जाए कि डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, तो बच्चे कहते हैं स्टमक से स्टार्ट होता है। सर डाइजेशन आपकी वहीं से स्टार्ट हो गई जहाँ से आपने चीज़ों को ग्राइंड करना शुरू किया था अपने मुँह के अंदर से, अपने माउथ में, ठीक है। तो डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। अब बात आती है कि सर जब टीथ की बात आई है तो टीथ को अच्छी तरह पढ़ लेना। टीथ की टाइप्स कौन सी हैं, टीथ की डिजीज़ कौन सी हैं, टीथ मिसिंग हो तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। कुछ लोगों के टीथ ज़्यादा मुंह में निकल आते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। बच्चों के टीथ कितने होते हैं, बड़ों के टीथ कितने होते हैं, सर ये सारी बात मैं कराऊंगा, ठीक है। तो बात आ गई टीथ की। सर टीथ की हमारे पास कोई 4 टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास है इंसीजर्स। इंसीजर्स वो होते हैं जो कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, खुराक को कट करने के लिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स हमारे पास सर वो टीथ होते हैं जो होल्ड करने के लिए इस्तेमाल आते हैं, स्टैब करने के लिए या होल्ड करने के लिए इस्तेमाल आते हैं, ठीक है। किसी भी निवाले को, किसी चीज़ को हमने होल्ड करना है तो हम यूज़ करते हैं कैनाइन्स। उसके बाद हमारे पास होते हैं सर मोलर्स, ठीक है। मोलार्स हमारे पास होते हैं, ये 4 होते हैं, ठीक है, जो पिछले दांत होते हैं बड़े, ठीक है, तो जिसे हम दाढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राइंडिंग, ये किस चीज़ के इस्तेमाल होती है, ग्राइंडिंग के लिए। गौर कीजिएगा जब आप खा रहे होते हैं, चीज़ों को ग्राइंड करना होता है तो ये ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर MCQ से कहा गया था PPSC के अंदर कि लार्ज सरफेस एरिया टीथ का इसमें से किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो सर लार्ज सरफेस एरिया जो है वो मोलार्स का ज़्यादा होता है। मोलार्स से पहले भी एक दांत होते हैं लंबे, जिसे हम प्री मोलार्स कहते हैं, ठीक हो गया सर। तो ये टीथ की हमारे पास 4 टाइप्स हैं, इंसीजर्स है, कैनाइन्स है, प्री मोलर्स हैं और मोलार्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा हम आगे जाएं तो टीथ जो हैं वो बच्चों में होते हैं 20 टीथ होते हैं। ये चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके 20 टीथ होते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, ये 4 माह से 6 साल तक जाते हैं, लेकिन बच्चों के जो अगले 2 दांत होते हैं ना, उस मशीन में अगर हाथ आ जाए तो फिर खैर नहीं है, ठीक है। अगले 2 दांत बड़े ख़तरनाक होते हैं। चलें जी, उसके बाद हमारे पास जो 32 टीथ होते हैं अडल्ट के अंदर जो है वो 32 होते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को जानना चाहिए। सबसे पहले कुछ लोगों के टीथ मिसिंग होते हैं, निकलते ही नहीं हैं। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड हाइपोडोंटिया।
हाइपोडोंटिया, इस कंडीशन का हम बोलते हैं हाइपोडोंटिया। और उसके बाद हमारे पास कुछ लोगों के एक्स्ट्रा टीथ निकल आते हैं, एक दांत के पीछे दांत या एक दांत के मजीद आगे दांत, तो इसे हम कहते हैं हाइपरडोंटिया। ठीक है जी। तो हाइपोडोंटिया और हाइपरडोंटिया आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। उसके बाद सारा मुंह के अंदर टंग भी तो होती है, अब टंग भी तो पढ़ के जाए ना सर। तो टंग हमारे पास क्या है, टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है हमारे मुंह के अंदर जो खुराक को पुश करता है पीछे, और इस टंग के अंदर टेस्ट बड्स भी होते हैं। हमारी मुंह ज़ुबान के अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बड्स भी होते हैं। और टंग का फंक्शन की बात करें तो टंग च्यू और स्वेलो करने के काम आती है, ठीक है ना, चबाने और निगलने के काम आती है ये सारी चीज़। उसके बाद टंग के साइज़ की बात करें तो 3 इंच लॉन्ग है और 2.52 इंचज़ वाइड है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर बात आती है शेप की, तो टंग की 2 किस्म की शेप्स देखी गई हैं, तो यू एंड वी शेप, ये मेडिकल की रिपोर्ट है। यू एंड वी शेप में टंग्स होती हैं हमारी। यू शेप में 79% जो है वो यू शेप होती है। वी जो शेप होती है वो जस्ट 21% लोगों में होगी, बड़े कम लोग आप लोगों को दिखाई देंगे वी शेप की टंग जिनकी होगी, बिल्कुल चोंचनुमा होगी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 79% की जो होती है वो यू शेप्ड होती है। ठीक है। तो अगली चीज़ जो है, एक बड़ी प्यारी कहावत है, वो कहते हैं कि ज़बान में हड्डी तो नहीं होती लेकिन बड़े बड़े लोगों की हड्डियाँ तुड़वा देती है ये, तो इसलिए ज़बान को जो है वो बड़ा। फिर एक कोट है, द टंग इज़ लाइक ए लाइन, if you let it loose it will wound someone। the tongue is like a line, शेर की तरह है। if you let it loose, अगर आप इसे ढीला छोड़ देंगे, it will wound someone। ठीक है। तो तलवार का घाव जो है भर जाता है, ज़बान का घाव नहीं भरता। खैर, हम ज़रा लिटरेरी की तरफ चले गए, तो ये सारी चीज़ आ गई। फिर अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया मैंने टंग का, तो यहाँ एक MCQ आया था PPSC के अंदर, मैं आप लोगों को एक बता दूँ। 1 पेपर था मेरे ख्याल में, कोई FIA का पेपर था कि FBR का पेपर था, इस तरह कोई पेपर था। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा था कि स्वीट जो टेस्ट बड है वो कहाँ पे होता है। तो उन्होंने, हम नीचे ऑप्शन भी थे, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, बैकवर्ड था, फ्रंट था। तो सर फ्रंट पे स्वीट होता है, ठीक है, और बिल्कुल ये स्वीट के मतलब बिल्कुल साथ, यानी फ्रंट के बिल्कुल पीछे हमारे पास साल्टी टेस्ट बड्स यहाँ पे होते हैं, और फिर उनके पीछे हमारे पास सोर, यानी कि खट्टी कोई चीज़ हो तो हमें यहाँ जाके महसूस होती है, ठीक है। और बिटर जो चीज़ होगी, बिटर यानी कड़वा, ठीक है, जैसे कि सोप हो गया, ठीक है, बेसिस का जो होती हैं वो बिटर होती हैं, एसिड जो होता है वो सोर होता है। तो बिटर जो है वो हमें पीछे जाके यहाँ पे महसूस होता है, कड़वा, ठीक है सर। तो सर ये माउथ था जिसके ऊपर डिटेल में लेक्चर ये सारा मैंने बनाया। आप खुद देख लें कि 12-14 मिनट लग गए हैं हमें, तब जाके ये चीज़ सारी कवर होती है। सर ये माउथ के बारे में ये डिटेल लेक्चर है। सेकंड लेक्चर हमारा किस पे होगा आप लोग जानते हैं, सेकंड लेक्चर हमारा माउथ के बाद ईसोफेगस पे होगा, और हम डिटेल में इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, और PDF के लिए आप लोग ये लिंक सारा ज्वाइन कर लें। मैंने स्टार्ट में सब कुछ बता दिया, सारे लिंक्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कर दूँगा। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग ज्वाइन करें, फ्री PDF लें, अच्छे से स्टडी करें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।